हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कंपनी एज वी नो दैट कि कंपनी लॉ की पूरी सीरीज चल रही है। तो अभी हम लोग शेयर आज के वीडियो में हम शेयर कैपिटल के बारे में जानेंगे, नेचर ऑफ शेयर्स के बारे में जानेंगे और सिक्योरिटीज़ के बारे में जानेंगे। मूविंग विद द फुल डेफिनेशन दैट इज़ शेयर। हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दे रही हूँ कि अगर आप ये जो हैंड रिटन नोट्स मैंने डाले हुए हैं, आपको अगर वो चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आप वहाँ पे से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उस ग्रुप में मैंने अपने नोट्स मैं डेली नोट्स अपडेट करती हूँ, तो आप उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मूविंग विद द मूविंग विद द डेफिनेशन ऑफ द शेयर Moving with the definition of the share, a share in the capital of a company. It means a share in the share capital of the company. मतलब कि जो कंपनी है उसका जो भी शेयर कैपिटल है, उसमें जो आपका शेयर है, मतलब कि एक पर्टिकुलर शेयर है। शेयर मीन्स क्या होता है? एक छोटा सा पार्ट वो है, उसको हम लोग शेयर कहते हैं। तो शेयर कैपिटल सिंपली मीन्स कि ये जो कंपनी है उसका जो भी कैपिटल है, कैपिटल मीन्स कि जिसके बेसिस पे जो रेवेन्यू उसका है, तो जिसके बेसिस पे कंपनी चलती है, जो मनी है उसको हम लोग शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो उसमें से जो उसका एक पार्ट हुआ, मतलब कि जैसे मान लो कि 50 करोड़ के शेयर्स हैं, तो उसमें से 1 करोड़ का शेयर आपका है, तो उसको हम लोग, जो उसका पार्ट है 1 करोड़, उसको हम लोग शेयर बोलते हैं। नाउ मूविंग विद द टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल्स के क्या क्या टाइप होते हैं? तो सबसे पहला होता है नॉमिनल, ऑथराइज, रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको तीनों नाम से जानते हैं, नॉमिनल, ऑथराइज एंड रजिस्टर्ड। दूसरा है इशूड कैपिटल। तीसरा है सब्सक्राइब कैपिटल। फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल। फिफ्थ है पेड अप कैपिटल। और सिक्स्थ है इक्विटी शेयर कैपिटल। तो जो ये पहला है उसमें है कि नॉमिनल, ऑथराइज और रजिस्टर्ड कैपिटल। इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैंने एम लिख दिया, एफ होगा यहाँ पे, फिक्स्ड अमाउंट ऑथराइज बाय द एमओए। एमओए क्या होता है? एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब भी हम किसी कंपनी को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोगों को एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाना होता है, जिसमें कि होता है नेम क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज, ऑब्जेक्टिव क्लाउज। हर चीज़ उसमें होती है, हर चीज़ हम लोगों को डिटेल में मेंशन करना होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्लास में जैसे जैसे कि कंपनी का पर्पस क्या है, किस लिए कंपनी बनी है। उसी तरीके से कैपिटल क्लॉज में ये बताया हुआ होता है कि आपके जो है कैपिटल मैक्सिमम और फिक्स्ड अमाउंट क्या है आपके शेयर कैपिटल का। वही यहाँ पे कहा गया है कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ऑथराइज्ड बाई एमओए। इसका मतलब कि जो भी फिक्स्ड अमाउंट और जो मैक्सिमम अमाउंट आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है, उसी को हम लोग नॉमिनल, ऑथराइज्ड और रजिस्टर्ड कैपिटल बोलते हैं। दूसरा है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, मान लो, जस्ट एक एग्जांपल लेकर के चलते हैं अच्छे से समझने के लिए। मान लो एक कंपनी है, ठीक है, छोटा अमाउंट लेते हैं ताकि हम लोगों को अच्छे से समझ में आए। जैसे मान लो एक कंपनी है, उसमें 100 शेयर्स हैं, 100 शेयर्स है, ठीक है। तो 100 शेयर जो है वो ऑथराइज्ड है, मतलब नॉमिनल शेयर है उसके। तो जो उसमें इशूड कैपिटल है ना, वो क्या होगा कि जैसे जब कंपनी स्टार्ट होती है तो ऐसा नहीं है कि जितना उसका नॉमिनल कैपिटल था, जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो एक ही बार में मंगवा ले। तो इशू जो है वो टाइम टाइम पे करती है, जब जब उसको पैसे की ज़रूरत होती है तब वो कैपिटल इशू, मतलब कि शेयर कैपिटल इशू करती है। तो वहाँ पे ये होता है ना कि जितना इशू किया है कंपनी ने, उसी को हम लोग इशूड कैपिटल करते हैं। इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन, ताकि लोग उसको सब्सक्राइब करें, मतलब शेयर को परचेज करें और उससे वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं, तो उसको हम लोग इशूड शेयर कैपिटल बोलते हैं। तीसरा होता है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब होता है कि सब्सक्राइब बाय मेंबर्स। मान लो कि ये जो 100 का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था कि 100 क्या है हम लोगों का, नॉमिनल और रजिस्टर्ड और ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। उसमें से इशू कितना हुआ है? 80, सिर्फ 80 इशू हुआ है। सब्सक्राइब कैपिटल मीन्स कि जैसे मान लो अगर हमने 80 शेयर्स निकाले हैं, तो कोई ज़रूरी है तो नहीं है कि वो 80 शेयर्स परचेज ही हो जाएंगे। हो सकता है उसमें से 5 शेयर परचेज ना हो, 10 शेयर परचेज ना हो। तो उस 80 में से लोगों ने 70 शेयर्स जो हैं वो खरीदे, तो इसको हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। जितना कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल सिंपली मीन्स कि जितना सब्सक्राइब बाय द मेंबर्स। शेयर खरीदने के बाद आप मेंबर बन जाएंगे कंपनी के।
तो सब्सक्राइब बाय द मेंबर, द सब्सक्राइब बाय, जो भी शेयर कैपिटल आपने सब्सक्राइब किया गया है आपके द्वारा, उसी को सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। फोर्थ है कॉल्ड अप कैपिटल, कॉल फॉर पेमेंट मीन्स ये जो 70 और 70 हो गया, 70 सब्सक्राइब कैपिटल है, उसमें से कितना कॉल किया गया, मतलब कि कंपनी को अभी 60 की ज़रूरत है, 60 के कैपिटल की, तो उसी को हम लोग 60 जो है उसका कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। पेड अप कैपिटल का मतलब होता है अमाउंट रिसीव्ड एज पेड कैपिटल, मीन्स कि जो भी अमाउंट रिसीव किया गया हो एज एन पेड अप कैपिटल, मीन्स कि जैसे अगर मान लो आपने 60 मांगे कंपनी से, तो उसमें से आपको 58 ही मिले, 58 शेयर्स के का जो प्राइस होता है वो आपको मिल गया, तो इसको यहाँ पे बोलेंगे पेड अप कैपिटल। अब सिक्स्थ और लास्ट है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल मीन्स कि नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आप खुद देखिए कि ये जो नॉट अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इट सिंपली, ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कंपनी लॉ के अंदर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी, क्योंकि अगर मैं इसमें कवर करने लगी तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा। वैसे मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर में जो शेयर कैप जिनका भी शेयर्स होता है उनको थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर में ऐसा कुछ नहीं होता है। नाउ मूविंग विद द नेचर ऑफ शेयर्स, नेचर क्या होता है शेयर का, तो शेयर का नेचर होता है राइट टू ए स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल और राइट्स एंड लाइबिलिटीज। इसका मतलब कि आपका राइट जो है ना वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट तक ही होगा, जो शेयर कैपिटल का स्पेसिफाइड अमाउंट है वहीं तक होगा, जिसमें जैसे कि मान जिस आपके राइट्स और लाइबिलिटी सिर्फ उसी अमाउंट तक होंगे। मान लो कि अगर आपके 10 शेयर्स हैं तो आपकी राइट्स और लाइबिलिटी दोनों 10 शेयर तक ही होंगे। इट सिंपली मीन्स कि अगर वाइंड अप होता है तो आपसे अगर लाइबिलिटी मांगा भी जाएगा तो 10 तक ही, जो 10 आपका शेयर का है उसी के लिए मांगा जाएगा। आपके राइट्स हैं, जो भी वोटिंग राइट्स हैं, वो भी आपके 10 शेयर्स पर ही मिलेंगे। मीन्स कि जो भी आपके राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं वो आपको आपके शेयर्स पे मिलते हैं। राइट टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट, मीन्स कि कोई भी बंदा अगर कंपनी में पैसे लगा रहा है तो वो नेसेसरी है कि प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो ये आपको एक राइट देता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। जब डिविडेंड प्रॉफिट जो होता है वो फिर बाद में जाकर के शेयर होल्डर्स में से बढ़ता है, तो ये आपको एक तरीके का राइट देता है टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट। तीसरा है मूवेबल प्रॉपर्टी। ये एक मूवेबल प्रॉपर्टी है क्योंकि शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। शेयर्स आर पब्लिक कंपनी के केसेस में और भी ज़्यादा फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, आराम से आप जाकर के परचेज कर सकते हैं स्टॉक मार्केट से। सिक्योरिटीज़ इंक्लूड्स, नाउ कमिंग मूविंग फर्दर विद द सिक्योरिटी, क्या क्या आता है सिक्योरिटीज़ के अंदर में। तो सिक्योरिटीज़ के अंदर आता है शेयर, स्क्रिप्ट, स्टॉक, बॉन्ड, डिवेंचर, डेरिवेटिव, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ एंड डिवेंचर स्टॉक। ये सारे जो होते हैं वो सिक्योरिटीज़ के अंदर आते हैं। और क्या क्या आता है, यूनिट्स, इंस्ट्रूमेंट, कलेक्टिव इंस्ट्रूमेंट स्कीम। मीन्स कि यूनिट्स क्या क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, और सिक्योरिटीज़ का जो रिसिप्ट होता है ना वो भी आता है इसके डेफिनेशन के अंदर। थैंक्स फॉर लिसनिंग।